सत श्री अकाल, हाउ आर यू ऑल? दिस इज़ रुपिंदर एंड वेलकम टू माय चैनल लाइफ स्किल विद रुपिंदर। क्या आपको बहुत ज़्यादा थकान रहती है या कुछ भी करने में आपको लगता है आप थक गए हैं, फैटिग फील करते हैं आप, तो हो सकता है आपकी बॉडी में विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो। विटामिन डी जो है ना, वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार लोग इससे बहुत लाइटली लेते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द इंडियन जितने लोग हैं उन लोगों को विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है। जनरली जो सनलाइट है उससे हमारी बॉडी में विटामिन डी का प्रोडक्शन होता है, पर मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग बहुत ज़्यादा अपनी स्किन को सनलाइट से इतना एक्सपोजर नहीं देते हैं, तो हमारी बॉडी में विटामिन डी नहीं बन पाता है। विटामिन डी जो है वो सनलाइट से हमारी स्किन के अंदर खुद ब खुद नेचुरली बन सकता है, अगर हम प्रॉपर तरीके से अपनी स्किन को सन से एक्सपोजर दें। लेकिन कई बार क्या होता है, इतना बिजी लाइफस्टाइल है, वी आर नॉट एबल टू एक्सपोज अवर स्किन टू सनलाइट, तो हम विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाती है। पर विटामिन डी की डेफिशिएंसी से हमारी बॉडी में बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, जैसे हमारी बोन्स वीक हो जाना, मसल्स वीक हो जाना, फटीग फील करना। आजकल बहुत ज़्यादा हार्ट अटैक भी आ रहे हैं, कई बार हार्ट अटैक का रीज़न भी बनता है ये। या फिर आपको ऑस्टियोपोरोसिस हो जाए, मेमोरी लॉस तक विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से होती है। यूजुअली विटामिन डी है क्या? विटामिन डी जो है ना, इट इज़ अ फैट सोल्यूबल एक विटामिन है जो हमारे लिवर के अंदर स्टोर होता है, और इसको हमारे बॉडी में डेली रिक्वायरमेंट 600 to 800 इंटरनेशनल यूनिट्स की होती है, जो हमें डेली चाहिए फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ बॉडी। कई बार ये भी देखा गया है हमारे बॉडी में हार्मोनल का डिसबैलेंस भी विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से हो जाता है। तो हमें करना क्या है? विटामिन डी दो फॉर्म्स में आता है, विटामिन D3 एंड D2। जो D2 है वो हमें प्लांट्स रिसोर्सेज से मिल सकता है, जो D3 है वो एनिमल रिसोर्सेज से मिलता है, जैसे सैल्मन हो गया, एग योक हो गया, या अदर एनिमल रिसोर्सेज। और जो प्लांट बेस्ड विटामिन D2 है वो हमें मोस्टली मशरूम से मिल जाता है। मशरूम, बहुत काइंड ऑफ मशरूम आते हैं जिससे हमें मिलता है। तो आज मैं आपको ऐसे फूड्स बताऊंगी जिसको लेकर के आप विटामिन डी की डेफिशिएंसी को कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि विटामिन डी की अगर हमारी बॉडी में डेफिशिएंसी हो जाए तो हमारी बॉडी में प्रॉपरली कैल्शियम एंड फॉस्फोरस का एब्जॉर्प्शन नहीं होता, जिसके कारण कैल्शियम की भी कमी हो जाती है, और जिसकी वजह से हमारी बोन्स वीक, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रैक्चर होना या फ्रैक्चर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। कई बार क्या होता है, लोग ज़रा सा गिरे उसको फ्रैक्चर हो गया, तो उनका मेन रीज़न क्या है? उनकी बॉडी में कैल्शियम की कमी है। कैल्शियम की कमी किस वजह से हुई? क्योंकि उनकी बॉडी में विटामिन डी की डेफिशिएंसी थी। अगर आप अपना भी टेस्ट कराएंगे तो यू विल सी कि 70 to 80% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन डेफिशिएंट इन विटामिन डी। तो कई बार डॉक्टर आपको विटामिन डी के सैचेट्स भी दे देते हैं जो 60,000 यूनिट के होते हैं। वीकली आपको 1 सैचेट लेना होता है, या फिर आप अगर इंजेक्टेबल लेते हैं, इंजेक्शन लेते हैं, तो वो लैक्स ऑफ इंटरनेशनल यूनिट होता है, एक मंथ में एक लगाना होता है। तो आपको ये देखना है, या आप सप्लीमेंट लेना चाहते हैं या फिर आप इंजेक्टेबल या फिर नेचुरल रिसोर्सेज से ले सकते हैं। बहुत सारी ऐसी नेचुरल चीज़ें होती हैं जिससे हम अपनी बॉडी में विटामिन डी की डेफिशिएंसी को कंप्लीट कर सकते हैं। सबसे पहला है मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स। अगर आप रोज़ आप दूध पीते हैं तो आपका डेली रिक्वायरमेंट का 30% यू कैन कंप्लीट बाय मिल्क, क्योंकि मिल्क इज़ रिच इन विटामिन डी। कोशिश कीजिए कि काऊ मिल्क पीजिए, क्योंकि काऊ मिल्क बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है, उसमें अच्छा विटामिन डी होता है जो आपकी बॉडी की एवरी डे की 30% रिक्वायरमेंट को कंप्लीट कर सकता है। सेकंड इज़ योगर्ट, जो दही होता है। अगर आप दही का एक बोल भर के रोज़ खाते हैं तो आपकी बॉडी में विटामिन डी की 20% रिक्वायरमेंट डेली पर जो रिक्वायरमेंट है वो कंप्लीट कर सकते हैं। थर्ड इज़ सोया मिल्क या सोया प्रोडक्ट्स। जो सोया मिल्क एंड प्रोडक्ट है ना, इट इज़ रिच इन प्रोटीन एंड रिच इन विटामिन डी। इसको लेने से भी आपकी बॉडी में विटामिन डी की डेफिशिएंसी कंप्लीट हो जाएगी, वो ठीक हो जाएगी। अनदर इज़ मशरूम्स। मशरूम जो आते हैं ना, बहुत तरीके के आते हैं, उसको लेने से भी आपकी विटामिन डी की डेफिशिएंसी पूरी हो सकती है। जैसे कि माइटेक, मोरेला या सेंटेक, ओयस्टर, ये
जो 4 तरीके के मशरूम हैं, इट इज़ रिच इन विटामिन डी। अगर आप ये लेंगे तो आपकी बॉडी में अच्छा सोर्स ऑफ विटामिन डी आएगा, जो आपका लिवर जो है जिसे स्टोर कर पाएगा, वो फर्दर प्रोसेस में आपके ब्लड स्ट्रीम में जा कर के जब उसकी रिक्वायरमेंट होती है दैट कैन बी यूज्ड इन योर बॉडी। क्योंकि ये फैट सोल्यूबल है तो इट इज़ स्टोर्ड इन लिवर। सो वी हैव टू रिमेंबर, आपको ज़रूर से ज़रूर विटामिन डी की डेफिशिएंसी को कंप्लीट करना है, क्योंकि कई बार इसकी कमी की वजह से मेमोरी लॉस भी होता है, हमारी बोन्स भी वीक हो जाती है और कई बार हमने देखा है कि डिप्रेशन तक की प्रॉब्लम या हार्ट अटैक भी हो सकता है। डेली रिक्वायरमेंट आपकी 600 से 800 इंटरनेशनल यूनिट्स है। अगर आप सैचेट लेंगे 60,000 यूनिट का तो आप वीकली आप एक खा सकते हैं, कंटिन्यूसली आप 2 महीने के ले सकते हैं उसको, और फर्दर आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं कि किस तरीके से आपको कितना लेना है। बट प्लीज़ डू रिमेंबर कि आपकी बॉडी में विटामिन डी की कमी नहीं होनी चाहिए। नेचुरल रिसोर्स से आप कैसे लेंगे कि अगर आप लाइट स्किन कलर के पर्सन हैं तो आप अगर 15 मिनट सन से एक्सपोजर करेंगे हर दिन तो भी आपको विटामिन डी की जो कमी है वो पूरी हो सकती है। अगर आप डार्क स्किन्ड पर्सन हैं तो आपको कम से कम 1 घंटा सनलाइट लेना पड़ेगा। लेकिन देखिए, जब आप सनलाइट का अपनी बॉडी में ले रहे हैं तो आपको वो सनस्क्रीन वगैरह ना लें या फिर ज़्यादा अपनी बॉडी को कवर ना करके रखें, क्योंकि अगर आप ओपन स्किन को एक्सपोजर देंगे तभी आपकी जो स्किन है वो विटामिन डी बना पाएगी। और लाइट स्किन पर्सन को 15 मिनट इज़ सफिशिएंट, उससे आपकी बॉडी में जो आपका डेली रिक्वायरमेंट ऑफ विटामिन डी है वो बन सकता है बहुत ही ईजीली। I hope you all like this video and please do share with most of your friends so that किसी को भी विटामिन डी की अगर डेफिशिएंसी है तो they know how to recover from it। कौन सी आप दवाई खा सकते हैं या कौन सा आप ऐसा नेचुरल प्रोडक्ट्स ले सकते हैं जिससे कि आपका विटामिन डी की डेफिशिएंसी कंप्लीट हो जाए। सत श्री अकाल, थैंक यू।